ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको हर रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पलवल से प्रवीण आहूजा और कालावाली से जगदीश प्रजापति जी। रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सोनिया, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है मामला, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण का, वायु जो प्रदूषण है उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको रोकने में जो है काफी प्रयास, बड़े बड़े कदम यहाँ पर उठा रही है। वहीं फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर के अब यहाँ के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उन्होंने जो है एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के जो रोडवेज है, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, क्योंकि जिस तरीके से 1 नवंबर को जो है, जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो 1 तारीख से जो है हरियाणा के जो फरीदाबाद की जो रोडवेज है, उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें जो है चलाने का यहाँ पर एक अहम फैसला यहाँ पर कदम उठाते हुए कहा है कि जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को यहाँ पर बंद किया जाएगा। और लंबे रूटों पर, यानी कि दिल्ली में जो प्रवेश करती है, चाहे वो नोएडा में प्रवेश जो बसें जाती है हरियाणा से, फरीदाबाद से, तो उन बसों को जो है अब इलेक्ट्रिकल और जो सीएनजी बसें हैं उनको यहाँ पर चलाया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण पर रोक लग सके और प्रदूषण का स्तर जो है वो घट सके। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा फैसला यहाँ पर रोडवेज की तरफ से लिया गया। वहीं फरीदाबाद में दूसरी खबर की बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार जिस तरीके से हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से जो पुलिस वालों को सस्पेंड किया था, कहीं ना कहीं फरीदाबाद में भी जो है 32 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड जो किया है, उसको लेकर के फरीदाबाद की जो पुलिस है उसमें जरूर हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है कि जिस तरीके से एक अहम फैसला लगातार फरीदाबाद में, हरियाणा में जिस तरीके से कई जिलों में जो है पुलिस वालों को सस्पेंड किया, तो वहीं फरीदाबाद में भी 32 पुलिस वालों को जिस तरीके से सस्पेंड किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। और पुलिस कर्मी जो है वो लगातार जिस तरीके से जो फाइलें अटकी हुई है उनको पूरा करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं तीसरी खबर की बात की जाए, जिस तरीके मोहना में, फरीदाबाद के मोहना गांव में जो है किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं। जिस तरीके से ग्रीन एक्सप्रेस में जो जेवर से, जो एयरपोर्ट से जो आता हुआ फरीदाबाद में जो एंट्री कर रहा है, उसको कट को मांगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो धरना है वो बड़े स्तर पर पहुंचता जा रहा है, क्योंकि लगातार किसान यहाँ पर जो विपक्षी नेता है वो इन लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसको विशाल रूप देने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं चौथी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से किसान लगातार परेशान होता हुआ साफ तौर से देखा जा रहा है, क्योंकि डीएपी खाद जो है वो नहीं मिल पा रहा है। किसान जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। यही किसानों में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति यहाँ पर रोष जरूर देखा जा रहा है, कि क्योंकि उनको गेहूं की फसल जो है बुगने वाली है और खाद उनको नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो किसान है उनमें रोष देखा जा रहा है। वहीं पांचवी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से मौसम में लगातार चेंज देखा जा रहा है, तो वहीं अब बीमार के लोगों की अब लंबी लाइन यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि सर्दी जुकाम जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में लगातार भीड़ देखी जा रही है। जी सोनिया। जी, मोनू पांचाल जी हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी सर्वे को लेकर लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। लोग बेहद परेशान थे कि प्रॉपर्टी सर्वे की जो कंपनी है उसका सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर आम आदमी जब प्रॉपर्टी की जब बात करता था, नगर परिषद या नगर पालिका में पहुंचता था, तो वहां तमाम त्रुटियां पाई जाती थी, जिसको लेकर बेहद परेशान था। और उसी को लेकर लगातार शिकायत सरकार के पास भी पहुंच रही थी, जिसको लेकर सरकार के द्वारा संज्ञान में लेते हुए इस मामले को अब जो याशी कंपनी जो कि जयपुर से बताई जा रही है, इस कंपनी का टेंडर को पूरी तरह से सरकार के पास जो शिकायतों के आधार पर इसको रद्द कर दिया गया। सबसे बड़ी बात देखने वाली ये बात है कि आम जनता को इसमें बेहद अच्छे तरीके से राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि लोग बेहद परेशान थे और सरकार ने ये कहा कि जहां भी जो भी जनता परेशान होगी उस कार्य को समीक्षा की जाएगी और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। उसी मामले को संज्ञान लेते हुए इसकी सबसे बड़ी बात है कि याशी कंपनी की 8 करोड़ की जो बकाया रकम थी उसको भी रोक दिया गया है। साथ ही बैंक में जो लाखों रुपए की गारंटी जो दी हुई थी उस पर भी
रोक लगा दी गई है और साथ ही इसका जो टेंडर था उसको पूरी तरह से रद्द कर दी गई, जिससे तमाम लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोग जो बेहद परेशान थे, लगातार पीड़ित हो रहे थे, उसको लेकर अब लोगों में कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं दूसरी बात कर लेते हैं, धार्मिक और सामाजिक संगठनों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी को जो रामलला प्रतिष्ठित जो होने जा रहे हैं उसको लेकर तमाम जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो अब बड़ी खुशी से मंदिरों में इस बड़े बड़े अनुष्ठान होने लगे हैं कि वो दिन आ गया जिस दिन की लगातार श्री राम के भक्त जो इंतजार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जिस दिन जब वहां पे जो इतना बड़ा उत्सव होगा, तो बहुत बड़ा भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है उसको लेकर धार्मिक तमाम संगठनों में जो लोगों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस दिन का बेसब्री से उन्हें पूरा इंतजार था कि वो घड़ी आ गई है कि 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर जो है जो प्रतिष्ठित जो होगा वहां पर अपने सबसे बड़ी उनके मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर रहेंगे और तमाम जो योजना के तहत कार्य की जाएगा, जिसको लेकर अब धार्मिक संगठनों में जो बेहद खुशी की लहर दिख जा रही है। वही बात कर लेते हैं बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर। पूरे जिले में विजयदशमी के अवसर के बाद जो जितना जो धुआं उठा है और पराली के धुएं से लेकर जो अस्थमा से पीड़ित लोग हैं या हृदय से ग्रस्त जो लोग हैं वो अब काफी चिंता में आ गए हैं, बेहद परेशान है। वही जिला सर्जन का डॉक्टर नरेश गर्ग का कहना है कि अपने आप को बचाना होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने घरों में रखें, घरों में भी रहे, क्योंकि ये स्थिति थोड़ा धुएं की वजह से बिगड़ रही है। क्योंकि अस्थमा के जो मरीज हैं उन्हें खास करके ज्यादा परहेज करना होगा, उन्हें बचना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया और कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर अब सरकार को, प्रशासन को पूरी तरह से अब सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये वायु प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा तो आने वाले समय में लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसको लगता है कि वायु प्रदूषण बचाना अब हम सबके लिए बेहद जरूरी हो गया। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति, आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल आज देखने को मिलेगी? सबसे पहले सिरसा जिला के ऐलनाबाद की बात करें तो अभय सिंह चौटाला नेताओं के नेताएं हुए दौरा करते नजर आएंगे, कई गांव का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। बाकी अगर बात करें पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह की तो अपने हल्का रानिया के कई बजे सुनेंगे, क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि उनके हल्का खासकर रानिया जो गृह जिला उनका सिरसा जिला है, काफी डब वाली तो बिजली की समस्याएं काफी आ रही थी, उसको लेकर उन्होंने जो है कई हल्कों का आज दौरा करेंगे और अधिकारी कर्मचारियों को, बिजली कर्मचारियों को खासकर निर्देश देते नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें डब वाली की तो डब वाली के उप निरीक्षक जो क्राइम डब वाली जिला पुलिस के उप निरीक्षक हैं जो राजीव कुमार आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की इन दिनों में जो किरकिरी हो रही थी कि चैन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं, जहां अन्य क्राइम की जो घटनाएं हैं उसको लेकर एक बड़ा गिरोह सूत्रों के हवाले से खुलकर सामने आ रहा है कि बड़ा गिरोह पुलिस के हाथ लगाया और उसको लेकर 11 बजे पुलिस की ओर से पुलिस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। भाई अगर बात कर ले धान की तो धान को लेकर रोडी में कल देखने को मिला कि रोडी सेलर संचालकों द्वारा एक माउचर चेक करने वाली प्राइवेट मशीन जो बिना मोहर की थी उससे धान जो है चेक करके लिया जा रहा था, जिसका मोचर 24 से 25-26 तक बताया जा रहा था। जब वही धान का सैंपल सरकारी मशीन से लिया गया तो किसानों की ओर से देखा गया कि सारा मोचर आ रहा था, मोचर के नाम पर काफी काट ली जा रही है। उसको लेकर किसानों में रोष प्रकट हुआ और उन्होंने जो परचेजर थे घटसीराम उनका घेराव किया और सेलर संचालकों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि मोचर मशीन में जरूर गड़बड़ी है। उसको लेकर किसानों ने मांग रख दी कि जो काटी गई है वह वापस की जाए, किसानों के खाते में जोड़ी जाए। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो परचेजर थे घटसीराम तो वह अपना पीछा छुड़वाते नजर आए कि उनके द्वारा जब प्राइवेट मशीन अलाउड नहीं की गई है, अगर मशीन अलाउड नहीं की गई थी तो बड़े सवाल उठते हैं, तो वह मशीन मौका पर कैसे। ठीक है, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।